हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं उन स्टूडेंट लोग को कुछ बोलना चाहता हूँ जो लोग अभी कॉलेज लाइफ जाने वाले हो, कॉलेज लाइफ में एंटर करने वाले हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट लोग को मैं देखता हूँ कि जब जैसे वो 10th पास करते हैं, उसके बाद जब कॉलेज लाइफ एंटर करते हैं तो सभी को अपना सब्जेक्ट चूज करने में, स्ट्रीम चूज करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो इसी के लिए मैं सोचा कि आज आपके लिए ये वीडियो बनाऊं कि आप लोग कुछ जान पाओ कि हमें क्या सब्जेक्ट लेना अच्छा है और क्या नहीं। क्योंकि मैं कॉमर्स का मतलब स्टूडेंट रह चुका हूँ। मैं कॉलेज लाइफ में जब था तो मैं बीकॉम कॉमर्स कर रहा था। ठीक है, तो मैं बस कॉमर्स के बारे में ही ज़्यादा बताऊंगा, क्योंकि आर्ट्स पास और साइंस के बारे में उतना नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो चीज़ मैं किया नहीं कभी, और बस बेसिक सा नॉलेज है उन सब के बारे में। तो बेसिक सा नॉलेज देखिए, आप लोग को कंफ्यूज नहीं करूँगा, बस इंफॉर्मेशन रहना सबके लिए अच्छा है। तो उन सब के बारे में भी थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दे ही दूँगा। तो जितना ज़्यादा हो सके मैं बस कॉमर्स का आप लोग को ये दूंगा इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैं कॉमर्स किया हूँ तो मुझे कॉमर्स का पता है। जितने भी लोग कॉमर्स लेने वाले हो ना 10th के बाद कॉलेज में, तो उन लोग को मैं ये बता दूँ कि कॉमर्स जो है ना, मेरे हिसाब से बहुत इजी पढ़ाई है। कॉमर्स में आपको ज़्यादा बुक्स नहीं होते, मात्र 6 बुक्स होते हैं। जो 6 बुक्स में से 2 बुक तो एक इंग्लिश निकल जाएगा और आपको हिंदी निकल जाएगा, या उड़िया, आपका जो भी लोकल लैंग्वेज है वहाँ का, आपका मतलब स्टेट का, तो वो निकल जाएगा एक ठो। तो ये 2 लैंग्वेज तो कंपलसरी है आपको, मतलब स्कूल से लेके, मतलब स्टार्टिंग से लेके अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो तो आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और रह गया 4 ठो, तो 4 ठो में याद रखना। एक में अकाउंट है, तो अकाउंट में आपको बस थोड़ा सा बेसिक सा आपको मैथमेटिक्स होगा, ज़्यादा उसमें हार्ड नहीं रहता है अकाउंट्स में। क्योंकि आप जो 10th क्लास तक पढ़ के आते हो ना, जितने भी मैथ एक्स वाई जेड को प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी है, तो वो सब जो है ना, हमारे जब +2 लेवल में जब चले आते हो कॉमर्स में, तो आपको उतना ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जितना देखा हूँ। और क्योंकि बाकी तो सच बताऊँ तो 100 बात में से एक बात, हमारे कॉमर्स में आपको मैथ सिर्फ एक ही जगह पे करना होगा, वो है अकाउंट। वो भी बस अकाउंट में क्या करना होता है, जैसे मान लो जो कोई सामान ले रहा है, कोई उधारी ले रहा है, कोई ख़रीद रहा है, कोई ब्याज पे ले रहा है, तो उसका कितना % निकलेगा, कितना नहीं निकलेगा, और मतलब इससे कितना प्रॉफिट हुआ कि इससे कितना घाटा हुआ, बस इतना ही जानना है। तो बस छोटा मोटा बस हिसाब बारी करना है। तो हिसाब बारी हमेशा हर लोग जो है अपना लाइफ में करते ही रहते हैं। और कॉमर्स में बस आप लोग को और एक्स्ट्रा ये रहेगा कि एक नया बिजनेस कैसे करते हैं, बिजनेस बड़े बड़ी जो कंपनियां हैं वो बिजनेस अपना, मतलब बड़े बड़े जो कंपनी है वो कैसा चलता है, कैसा नहीं चलता है, उन लोग का मतलब काम करने का रूल्स रेगुलेशन कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, उन लोग किस तरह इतना बड़े बड़े कंपनी स्थापित कर पाते हैं, मतलब स्टार्ट कर पाते हैं। पब्लिक सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, तो कंपनी सब के बारे में आप जानोगे। और एक कंपनी जो है कितने लोग मिलकर स्टार्ट कर सकते हैं, कितने लोग मिलकर स्टार्ट नहीं कर सकते, प्राइवेट सेक्टर है जो, वो कितने लोग मिलकर स्टार्ट कर सकते हैं, कितने नहीं, वो सब बहुत कुछ बताया जाएगा। ठीक है, तो सब बात में से बात बस इतना ही बताऊँगा कि कॉमर्स का जो है ना पढ़ाई, मुझे नहीं लगता कि बहुत हार्ड है। जो भी बच्चे लोग मैथ में वीक हो और थोड़ा कम, मतलब थोड़ा मतलब ठीक ही था, मतलब लेकिन थोड़ा बहुत आता है मैथ, उन लोग ना कॉमर्स ले लो, क्योंकि मैं जितना तक देखा हूँ बहुत इजी है। सच कहूँ तो मैथ हमारे +2 और +3 लेवल में उतना है ही नहीं। बस आपको 1 या 2 सेमेस्टर में मैथ पड़ेगा, बाकी सब में थ्योरी ही आएगा। क्योंकि देखो, अभी तक मैं अपना देखा हूँ, अपना एग्ज़ाम दिया हूँ, तो मुझे तो, मैं तो कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, तो मैं बता रहा हूँ ना कि मैथ में भी हमारा यहाँ पे, जैसे अगर मान लो 10 क्वेश्चन, मतलब टोटल 20 क्वेश्चन आने हैं, टोटल 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आपको थ्योरी आएगा, और 10 या 15 क्वेश्चन तो आपको थ्योरी आएगा। ठीक है, और 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल आएगा। तो अगर आपको बेसिक नॉलेज पता है कि मतलब थोड़ा बहुत भी पता है ना मैथ का, तो आप इसका जो मैथ है ना, बस जोड़ घटाव हिसाब करना है, बस उतना ही। तो हिसाब बारी करना है तो आप वो आराम से कर लोगे, और आप इसका मैथ ईजिली कर लोगे। ठीक है, लेकिन इसमें जो है ना, आपको मतलब +2 और +3
5 साल तक आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा ना बस थ्योरी आएगा। तो अब थ्योरी वाले जितने भी लोग हैं ना, जो मतलब जिन जिन लोगों को थ्योरी ज़्यादा पसंद है, जिन जिन लोगों को थ्योरी पढ़ना ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है, और प्रैक्टिकल लाइफ से उन लोग बहुत दूर रहते हैं। जैसे मैथ प्रैक्टिकल हुआ, मतलब मैथ जो है ना एक प्रैक्टिकल करने का चीज़ है, उसको याद किया नहीं जाता। तो जितना मैथ आप करोगे उतना ही आपका दिमाग खुलेगा, और उतना ही आप मैथ के बारे में जानोगे। तो अगर आप मैथ के बारे में अगर प्रैक्टिकल नहीं किया और याद करने की कोशिश करोगे तो समझ लो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो एक शब्दों का जुड़ा माला नहीं है, एक शब्दों का जुड़ा एक वाक्य नहीं है, वो एक नंबर है, और एक नंबर से हमेशा अनेक नंबर बनते हैं, याद रखना। तो हर बार सर मैडम आपको हर एग्ज़ाम में याद रखना एक अलग अलग नंबर से, देखो मेथड जो है ना मैथ बनाने का हमेशा सेम रहेगा, लेकिन नंबर जो रहता है वो हमेशा चेंज रहता है, लेकिन मेथड सेम रहेगा। इसी के लिए आपको अगर मेथड जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा कि वो किस तरह से कर रहा है, और मतलब देखो याद भी करना पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है करना मैथ में। तो हम लोग तो मतलब मैं जैसा बच्चा हूँ, मैं तो कभी भी प्रैक्टिकल पे उतना ध्यान दिया नहीं। मैं 8 क्लास के जैसे ही 8 क्लास गया था तभी मैंने मैथ छोड़ दिया था, क्योंकि मैं समझ गया था कि समझ गया था नहीं, मतलब मुझे बचपन में लगता था कि अरे यार ये जो एक्स वाई जेड फैड ये सब जो है प्लस माइनस ये सब हमारे लाइफ में क्या होगा, ये सब पढ़ के मतलब कभी काम आएगा कि नहीं आएगा, कौन देखा है बोल के। तो ये सब चीज़ सोच के ना मैं कभी भी बोला हर साल ये फालतू का एक तो हम लोग इतना मतलब माथा मारी कर रहे हैं। तो इसलिए मैं मैथ में इंटरेस्ट डालना बंद कर दिया और प्रैक्टिकल करना बंद कर दिया। नहीं तो पहले जब मैं 7वीं क्लास तक जब भी था आया था, तो मतलब 7वीं क्लास तक मेरा मैथ जो था एक नंबर था, क्योंकि उस समय तक मुझे इतना मैं सोचता नहीं था कि ये सब करने से मतलब एक्स वाई जेड को प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सब करने से क्या होता है क्या नहीं होगा, लाइफ में क्या असर देगा, वो मैं कभी सोचता नहीं था। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ जब मैं बड़ा हुआ तब मैं जाना कि भाई मैथ का कितना इम्पोर्टेंट रोल है हमारे लाइफ में। तो बस मैं बच गया, इसलिए बचा नहीं, मतलब मैं संभाल लिया इसलिए क्योंकि मैं कॉमर्स लिया था। कॉमर्स में मेरे को प्रॉफिट इस बात का हो गया कि बाकी जब जो था ना वो सब थ्योरी था, और थ्योरी में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। तो और ख़ासकर तो इस टाइप का कि बिजनेस कैसे स्टार्ट हुआ कैसे नहीं हुआ, कंपनी कैसा चलता है कैसा नहीं चलता है, बड़े बड़े कंपनी, और ऐसा चीज़ सुनने में ना मेरे को इंटरेस्ट लगता था, और मुझे इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। तो मुझे कॉमर्स लेने में उतना मतलब ये नहीं लगा ख़राब। और बाकी सब सब्जेक्ट में देखोगे 32 बुक रहेगा, 32 एक ही कोई ये राजा था तो वो राजा था, ये पानी से इस एसिड को मिलाओ तो ऐसा होगा वैसा होगा। तो इन सब चीज़ों में मेरा कभी उतना इंटरेस्ट नहीं रहा। मुझे बस बड़े बड़े कंपनी देखो बहुत सारे लोग मतलब सभी का अपना अपना थिंकिंग होता है। मैं जो दिखता था अपने सामने में मैं बस उसके बारे में जानना चाहता था, ठीक है। यार कौन एक तो जा रहा था मेरा दोस्त, मुझे देख के ना ऐसा पूरा घूरते गया। तो बस इतना ही बोलूँगा कि अगर आपको थ्योरी पसंद है ना, थ्योरी आप कॉमर्स लो यार। और हाँ मैथ भी, लेकिन बेसिक सा आपको याद रखना कि मैथ जो है मैथ का बेसिक सा नॉलेज आपको होना चाहिए, याद रखना। स्टार्टिंग पीरियड में तो आपको मैथ और मतलब ग्रेजुएट लेवल तक आपको मैथ उतना दरकार नहीं पड़ेगा, मैं गारंटी देके बोल रहा हूँ, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल तक बस आपको अकाउंट में बस हिसाब बारी बस उतना ही तक आपको आएगा। लेकिन याद रखना स्टार्टिंग आपको प्रॉब्लम तब होगा जब आप ग्रेजुएट लेवल क्रॉस कर दोगे और उसके बाद कहीं एक्स्ट्रा जाओगे। तो उसके बाद एक्स्ट्रा जाओगे तो फिर भी देखो मेरे हिसाब से ना, मैं अभी तक जितना तक पढ़ा हूँ एक कॉलेज ही लाइफ एक ऐसा है ना जो आपको मतलब मज़ा आएगा। और स्कूल लाइफ में जानते हो बहुत हार्ड रहता है। 10th क्लास में देखो एक्स वाई जेड ये वो बहुत सारे नियम रहेंगे, ऐसा जोड़ो वैसा जोड़ो वो सब आएगा। अब उसमें वहाँ पे हाँ पागल हो जाएगा। इसलिए तो 10th का देखते हो ना एग्ज़ाम कितना हार्ड रहता है, कितना डेंजर रहता है। तो यही सोच समझ के मतलब आप लोग सब्जेक्ट चूज करो।
मेरे हिसाब से तो कॉमर्स जितने भी लोग लेते हो, खाली मैं बस उन लोग को बस इतना ही बोलूँगा कि जिन जिन लोगों को बेसिक नॉलेज पता है मैथ का, प्रैक्टिकल पता है, और जिन जिन लोगों को थ्योरी बहुत ज़्यादा पसंद है, और ख़ासकर इस टॉपिक पे कि हमारे बड़े बड़े कंपनी और अ, मतलब हाँ बड़े बड़े कंपनी और ये जो घर पर बनता है, बिल्डिंग बनता है, ये सब मतलब बनता है, मतलब क्यों बनता है, किस लिए, और ये सब जो काम होता है कि सामान जो बनता है उसका रेट कैसा आता है कैसा नहीं, बड़े मतलब 100 बात में से बात कंपनी के बारे में जानना हो तो इन सब चीज़ों के बारे में और हिसाब बारी के बारे में जानना हो तो कॉमर्स ले लो, सबसे अच्छा चीज़ है। और बाकी सब साइंस वाइंस के बारे में कुछ जानना है, जैसे कि ये एसिड क्या होता है, वो एसिड क्या होता है, मेडिकल फेडिकल के बारे में जानना हो तो साइंस वाइंस लो। और इंजीनियर अगर आपको बनना है कि बड़ा बड़े बिल्डिंग बनाना है आपको, बड़े बड़े कंपनी का वो जो स्ट्रक्चर होता है वो सब बनाना है आपको, या यही मान लो ना सोल्डिंग फोल्डिंग करना है आपको, तो इंजीनियर बन जाओ, बस खत्म का मतलब इंजीनियर, या मैं क्या बोल रहा हूँ, साइंस ले लो। और अगर आपको लॉ फॉर्म में जैसे कि क्या बोलते हैं एडवोकेट बनना है या जज बनना है तो उन सब चीज़ों के लिए आप आर्ट्स ले लो, क्योंकि आर्ट्स जो है ना, आर्ट्स मान लो एक हिस्ट्री जो होता है ना, हिस्ट्री का खदान है। जिसको भी इंटरेस्ट है ना हिस्ट्री जानने में वो बस आर्ट्स लो। और जिसको भी जानना है ना कि हमेशा लाइफ में क्या नया बनना है और क्या नया चीज़ बनाना है और क्या कैसे बनता है तो उन लोग साइंस लो। जो 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 लोग हमेशा लाइफ में नया कुछ करना चाहते हो उन लोग। और वैसे तो हर सब्जेक्ट में आप हमेशा नया ही कुछ करोगे, क्योंकि ये कुदरत का नियम है। क्योंकि आप हर रोज़ एक नया चीज़ देखते हो, नया सवेरा देखते हो, नया दिन देखते हो, नए नए लोग देखते हो, हर कुछ नए मतलब कुछ ना कुछ तो आप है ऐसा जो हमेशा आप नया देखोगे तो नया कुछ सीखोगे, समझे। नया कुछ फेस करोगे तो हर दिन आप कुछ ना कुछ नया ही देखते हो, तो इसी के लिए याद रखना हर चीज़ में आप तो नया ही देखोगे। लेकिन बस ये अंतर रहा, आपका सोच में अंतर रहा कि आप क्या करना चाहते हो लाइफ में बस। तो अगर आपको साइंस लेना है तो साइंस लो, कॉमर्स लेना है तो कॉमर्स लो, आर्ट्स लेना है तो आर्ट्स लो। लेकिन तीनों चीज़ में बस चलो एक लाइन में अंतर समझाता हूँ कि आर्ट्स हिस्ट्री है, और कॉमर्स जो है हिसाब किताब है, और साइंस जो है वो इन्वेंशन है। हमेशा नए नई चीज़ों की खोजबीन मान लो वही है, ठीक है। तो अब आपको चूज करना है कि आपको हिस्ट्री पढ़ना है या हिसाब बारी देखना है, या कुछ नया नया चीज़ खोजबीन करना है आपको लाइफ में हमेशा। तो उसे सोच के यही सोच के आप लाइफ में मतलब ये सब्जेक्ट चूज करो तो अच्छा होगा। क्योंकि आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा ना पढ़ने में, आपको पता है ना, बड़े बुजुर्ग लोग कह के गए हैं कि बड़े बुजुर्ग लोग बहुत कह के गए हैं कि कौन कह के गया है मुझे नहीं पता, बस ये डायलॉग मार दे रहा हूँ कि हमेशा वो करो जो आपको पसंद आता है, मतलब जो आपको जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, और जो काम करने में आपको अच्छा लगता हो तो आप उस काम को, अगर आप वही काम अगर चूज करते हो ना तो उस काम में आप दिल मतलब जान जिगर लगा के जो है ना आप वो काम करोगे। और जो सा चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं है, अगर वो काम आप करना चाहो, जैसे मान लो आपको अगर हिसाब बारी करना अच्छा लगता है और आपका मॉम डैड आपको बोल देंगे जाओ बेटा तुम इन्वेंशन करो, कुछ नया नया चीज़ इन्वेंशन करो, उस फील्ड में भेज देंगे तो आप कर पाओगे? क्योंकि आपका तो इंटरेस्ट हिसाब बारी करने में है कि कौन कितना मेरा कितना सामान गया, कितना सामान आया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो आपको प्रॉफिट लॉस में इंटरेस्ट है, आपको इन्वेंशन में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप हमेशा आपके इंटरेस्ट के हिसाब से ज़्यादा काम कर पाओगे। जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ में आप अच्छा से काम कर पाओगे, और जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। याद रखना जितना भी कोशिश कर लो, क्योंकि दुनिया में तो लोग सभी हैं, लेकिन जिससे प्यार होता है जानते हो ना, उसका लेवल आपके लाइफ में कुछ अलग ही रहता है। तो बस यही बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक इसी वीडियो को प्यार दो, सपोर्ट करो और लाइक करो, शेयर करो, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए बाय।